नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्थानीय वार्षिक परीक्षा परिणाम की जो मूल्यांकन पंजी है उसके संबंध में। स्थानीय वार्षिक परीक्षा में कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित की गई है, तो कक्षा 4, कक्षा 6 एवं कक्षा 7 की जो पंजी होगी वो किस प्रकार से हमें संधारित करना है। इससे पूर्व हमने जो नॉमिनल रोल होता है, जो परिशिष्ट अ और ब होता है, उसका वीडियो देखा है। जिन शिक्षक साथियों ने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए कि हमें इस वर्ष में कितने नंबरों की जो है ओवरऑल परीक्षा बच्चों की होगी। तो साथियों, ये है जो पंजी होती है प्रत्येक बच्चे की, जिसमें रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है और जो परिशिष्ट होता है वो हमारे संकुल या बीआरसी कार्यालय पहुंचाना होता है। अब बात करते हैं हम कि हमने नॉमिनल रोल में देखा था कि इस शैक्षणिक शर्त में जो है 200 नंबरों की ओवरऑल परीक्षा बच्चों की हो रही है पूरे सत्र में। तो वो 200 अंक कौन कौन से रहेंगे, तो साथियों ये है पूरा इस साल का पंजी का सेटअप। आपके पास हो सकता है पुराने रजिस्टर भी हों, तो उसमें भी किस प्रकार आप एडिट करके लिख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार की पंजी जो है आपको लेना है। सबसे पहले ऊपर सामान्य जानकारी है बच्चे की, स्कॉलर क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, समग्र आईडी, आधार नंबर। फिर यहाँ पर जो बच्चों का मूल्यांकन होता है वो 3 क्षेत्रों का होता है: शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। तो साथियों, इसमें हम देखेंगे पहले शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, जो कि विशेष होता है। इसमें यहाँ पर कितने माह हमने लिए हैं, तो मात्र अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इन माहों को यहाँ पर लिया है, क्योंकि इन माहों में बच्चों के मासिक टेस्ट हुए थे। बाकी सभी माहों में कुछ भी ऐसा अतिरिक्त करने का नहीं था, इसलिए सारे माहों को यहाँ पर हटा दिया गया। मात्र अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी माह को यहाँ पर लिया गया, क्योंकि इसमें बच्चों के 10-10 अंकों के टेस्ट हुए थे। तो आप देख रहे हैं पूरा पैटर्न नीचे कि अगस्त, सितंबर, दिसंबर। अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी दिसंबर माह में ही हुआ था, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन को ऐड किया है, जो कि 60 अंकों का हुआ था। फिर जनवरी में बच्चों का 10 अंक का टेस्ट हुआ था। फिर जो वार्षिक मूल्यांकन है, जो कि अब होना है, कितने कितने अंकों का होगा, तो साथियों उसका जो लिखित रहेगा वो 60 अंक का रहेगा और प्रत्येक बच्चों को प्रोजेक्ट में 40 अंक देना है 2 प्रोजेक्ट के लिए। तो इस प्रकार जो हमारा अभी वार्षिक मूल्यांकन है वो 100 अंकों का है। फिर योग, तो ये जो योग है वो वार्षिक मूल्यांकन का है, यानी 60 और 40 में जो बच्चों ने प्राप्त किया उसका, और अंत में वार्षिक परीक्षा परिणाम योग। अब हम शुरू से चलते हैं कि भरना किस प्रकार है इसको। तो साथियों, जैसे एक बच्चा है जिसने अगस्त माह में 10 में से 8 अंक अर्जित किए हैं, तो साथियों इसकी ग्रेडिंग जो है, ग्रेडिंग के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ग्रेडिंग जो हमारा नॉमिनल रोल है, जो परिशिष्ट है, उसमें टोटल जितनी भी हमें आवश्यक ग्रेडिंगें हैं वो ग्रेडिंगें वहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हम अगस्त माह का देख लेते हैं। अगस्त माह में 10 अंक का टेस्ट हुआ था, जिसका रिकॉर्ड आपके पास है। तो मान लीजिए बच्चे ने 8 अंक अर्जित किए हैं, तो 8 अंक 10 की ग्रेडिंग में ए ग्रेड में आता है, 7.5 से 10 का। उसके बाद सितंबर में भी 8 अंक अर्जित किए, दिसंबर माह में 7 अंक अर्जित किए हैं, तो यहाँ पर बी ग्रेड में आता है। अब बात करते हैं हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन की, जो कि 60 अंकों का बच्चे का पेपर हुआ था। मान लीजिए उसमें बच्चे ने 48 अंक प्राप्त किए हैं, तो 48 अंक का ए ग्रेड होता है 45 से 60 के बीच में। अभी बीच में बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, अर्धवार्षिक परीक्षा में थोड़ा सा ग्रेड जो है गलत आया था। तो साथियों हमारा ग्रेड जो है वो पुराना ही है, 45 से 60 के बीच में जो है वो ए ग्रेड ही माना जाएगा, जहां पर 60 अंक की ग्रेडिंग है। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट के। तो प्रोजेक्ट में जो प्राप्तांक है वो मान लीजिए बच्चे का 32 है, तो 32 जो है वो ए ग्रेड में आ रहा है। अब बात करते हैं वो ए ग्रेड कौन सा है साथियों, 30 से 40 की ओर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अभी ग्रेडिंग भी देखेंगे। अब बात करते हैं हम योग की। तो ये जो योग है वो वार्षिक परीक्षा का योग है, जिसमें 2 चीजें समाहित की गई है, लिखित वार्षिक और प्रोजेक्ट वार्षिक। अब यहाँ पर 100 में से बच्चे ने 46 लिखित में प्राप्त किए और 32 प्रोजेक्ट में प्राप्त किए, तो टोटल ओवरऑल 38 अंक हो गए, 78 अंक हो गए, जो ए ग्रेड में आता है 75 से 78 100 तक का। ये 100 की ग्रेडिंग से निकाला गया। हम देख लेते हैं साथियों पहले ग्रेडिंग को। तो साथियों ये आप ग्रेडिंग देख रहे हैं, पहले ग्रेडिंग देख लें इस सत्र की। 10 अंक में
क्या ग्रेड रहेगी, 7 से 5, 7.5 से 10 में ए ग्रेड, बी ग्रेड, 20 अंक के लिए, 40 अंक के लिए। यहाँ पर टोटल ओवरऑल ग्रेडिंग दी है, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इस वीडियो में भी इस ग्रेडिंग को ऐड कर दिया गया है ताकि आप अपने उसके लिए अलग से कहीं ग्रेडिंग लाने की आवश्यकता नहीं हो। तो अब हम पुनः चलते हैं हमारे रजिस्टर की ओर। अब हम पुनः पंजी की ओर आ गए। तो हमने वार्षिक मूल्यांकन तक मूल्यांकन किया बच्चे का। अब आता है अंत में वार्षिक मूल्यांकन। तो इसमें कौन कौन से अंकों को ऐड करना है। सबसे पहले अगस्त माह के प्राप्तांक, सितंबर माह के प्राप्तांक, दिसंबर माह के प्राप्तांक, अर्धवार्षिक के प्राप्तांक, जनवरी के प्राप्तांक। उसके बाद जो वार्षिक मूल्यांकन है उसमें जो योग वाला है इसके प्राप्तांक। तो इन सारों को प्राप्तांक को ऐड कर लेना यहाँ पर। और 200 अंकों का ये टोटल हो जाता है 10 अगस्त के, 10 सितंबर के, 10 दिसंबर के, 30 और 60 90 और 10 100 और 100 इस वार्षिक के। इस प्रकार 200 में से इसकी ग्रेड निकाल लेना है। और 157 जो बच्चे ने अर्जित किए वो 200 की ग्रेडिंग में ए में आता है। तो इस प्रकार आपको पूरे चारों विषय का ग्रेडिंग और प्राप्तांक यहाँ पर बच्चे का कर देना है। अब बात करते हैं सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की। तो साथियों यहाँ पर हमने 10 माहों का पूरा शैक्षिक, सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के कॉलम बनाए हैं। तो इसमें एक अतिरिक्त माह दिया गया है जुलाई से पूर्व में, जिसमें माह लिखा नहीं गया। तो इसमें आप जून और अप्रैल 2 माह एक साथ करिए, जून प्लस अप्रैल, क्योंकि एक माह 2 माह को मिलाकर होता है। तो जून से अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और वार्षिक मूल्यांकन यानी मार्च। इस प्रकार 10 माहों का 20 अंक का, प्रत्येक माह 2-2 अंक का है। इसमें केवल ग्रेड भरना है साथियों, अंक हमें नहीं देना है, केवल ग्रेड। अब ये ग्रेड कहाँ भरेंगे, तो हमने पूर्व में अंक इसके नॉमिनल रोल में भरे हैं। आप नॉमिनल रोल के अंकों से यहाँ पर ग्रेड भर सकते हैं बच्चों की, लेकिन ये वार्षिक परीक्षा परिणाम में ऐड नहीं होगी। अभी भी मैं पुनः आपको बता दे रहा हूँ कि सह शैक्षिक क्षेत्रों का और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकनों के अंकों का जो ग्रेडिंग है या जो भी अंक है वो वार्षिक परीक्षा परिणाम में ऐड नहीं होंगे। बच्चे का वार्षिक परीक्षा परिणाम और जो प्रतिशत बच्चे का बनेगा जब भी वो ऊपर के शैक्षिक क्षेत्रों का ही बनना है। तो इसमें आप जो भी ग्रेड देना चाहो दे सकते हैं, उसको हमें वार्षिक परीक्षा परिणाम में ऐड नहीं करना। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। इसी प्रकार के सभी मूल्यांकनों के कक्षा 1, 2, 3 के 3 की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, और साथियों कक्षा 5, 8 के रजिस्टर कैसे बनेंगे, उनका नॉमिनल रोल कैसा रहेगा, इन तमाम जानकारियों के वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।